हेलो व्यूअर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वीट होम सीजन 2 एपिसोड 4 को। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम देख चुके हैं कि सभी लीडर मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाते हैं, इसलिए सभी सार्जेंट मिलकर उन सभी लीडर्स को खत्म कर देते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बेनी यूनियो को दिखाने से, जो एक टनल के अंदर होती है। वो वहाँ से अपनी बेसमेंट की तरफ आ रही होती है। अब हमें बेसमेंट के अंदर सभी सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो एक सेफ जगह पर रह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर रहने के लिए काम करना जरूरी था। जो कोई काम करता है उन्हें ज्यादा राशन जबकि दूसरों को कम राशन दिया जाता है, और ये सब कुछ मिलिट्री मेंबर्स की निगरानी के अंदर होता है। हर रोज सभी की चेकिंग की जाती है। उन सभी के हाथ पर कट लगाए जाते हैं, जिसका जख्म हील हो जाता वो मॉन्स्टर जबकि दूसरा इंसान होता। और अब बारी थी योंग सू की, जो एक छोटा बच्चा होता है। मिलिट्री ऑफिसर जैसे ही उसके हाथ पर कट लगाने वाले होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उसके हाथ पर एक घाव है। वो एक खंजर को निकालते हैं और उसके हाथ पर कट लगाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यून यू आ जाती है, जो उस खंजर को पकड़ लेती है और कहती है कि शुरुआत मुझसे करो। और खंजर को पकड़ने की वजह से उसका हाथ भी काफी कट चुका था और खून बह रहा होता है। वो उस ऑफिसर के सामने करती है और कहती है कि देख लो, मैं एक इंसान हूँ। लिहाजा वो ऑफिसर नी यून यू से कहता है कि तुम्हें तो इससे बढ़कर सजा देनी चाहिए, क्योंकि तुमने एक कत्ल किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नी यून यू ने किसी का कत्ल किया है, लेकिन वो किसका ये देखेंगे हम आगे जाकर। अब हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होता है, यानी कि वो पागल होता है। उसका नाम जोनियल था। तभी हम वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जिसकी सेहत ठीक नहीं होती। उसके पास चैंग योंग आता है। वो उसकी सेहत के बारे में पूछता है, उसे एंटीबायोटिक देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे नहीं पता। अब हम फिर से जूनियल को ही देखते हैं, जो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जूनियल उनसे कहता है कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं एक बहादुर इंसान हूँ और मैं बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सार्जेंट आ जाता है, जो उन सभी सोल्जर से कहता है कि हमें बाहर जाना होगा। और अब हम जिस एरिया के अंदर जा रहे हैं, हम पहले वहाँ पर कभी नहीं गए, इसलिए वहाँ पर खतरा ज्यादा हो सकता है। हमें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। लिहाजा वो ये बात करता है और वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर दो और लड़के आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम जिन और दूसरा उसका दोस्त होता है। जिन सार्जेंट से कहता है कि तुम हमें इसलिए बाहर नहीं लेके जाते क्योंकि बाहर जो माल तुम्हें मिलता है वो तुम अकेले ही हड़प जाते हो। तुम हम सर्वाइवर को इसलिए बाहर लेके नहीं जा रहे। तो सार्जेंट कहता है कि ठीक है, तुम भी आज हमारे साथ चलना, लेकिन तुम्हें वहाँ पर बहादुरी का मुजाहरा करना होगा। अगर तुम बहादुर हुए तो बच पाओगे, वरना मारे जाओगे। इस बात से जिनको पता चल जाता है कि बाहर वाकई में खतरा है, इसलिए सार्जेंट इसे ऐसा कह रहे हैं। अब हम एक और सार्जेंट को देखते हैं, जो जीना नाम की एक लड़की के साथ था। वो उससे मोहब्बत करता है और वो लड़की बीमार होती है, इसलिए वो उससे छुप छुप के मिलता था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एंटीबायोटिक लेके आऊंगा, तुम मुझ पर एतबार रखो। बदले में वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन जीना उसे मुंह फेर लेती है। वो सार्जेंट समझता है कि शायद ये बीमार है, इसीलिए ऐसा कर रही है। अब हम फिर से जोनियल को ही देखते हैं, जिसकी बूढ़ी माम उसे मार रही होती है। वो कहती है कि अब तुम 20 साल के हो गए हो, मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। तो जूनियल कहता है कि मॉम, जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम अपने दांतों को दबोच लेती हो, इस वजह से तुम्हारे सभी दांत टूट रहे हैं और मैं तुम्हें दर्द के अंदर देख नहीं सकता। ये देखो, मैंने तुम्हारे सभी दांत संभाल के रखे हुए हैं। वो बुरी औरत जैसे ही देखती है तो वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके बेटे की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मॉम के लिए इतना कुछ सोच रहा है। वो चैंग योंग से कहती है कि जब ये छोटा था तो तब से ही मैं बीमार हूँ, इसने हमेशा मुझे दर्द के अंदर ही देखा है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। जबकि हम फिर से जिन और उसके दोस्त को ही देखते हैं, जो चीफ के पास चले जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमें बाहर जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारे पास खाना बहुत ही कम है और हम बाहर जाना चाहते हैं ताकि और खाना ला सकें। तो चीफ कहती है कि इसके बारे में मुझसे कभी भी कुछ बात मत किया करो, तुम सार्जेंट के पास जाओ, तुम जानो और सार्जेंट जानो। लेकिन जिन कहता है कि नहीं, अगर तुम चाहो तो सार्जेंट हमें बाहर जाने दे सकते हैं। तो चीफ कहती है कि क्या वाकई में तुम बाहर जाना चाहते हो, मेरे पास तो एक रास्ता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि चीफ के दिमाग के अंदर कोई ना कोई प्लान चल रहा होता है। जबकि हम मिलिट्री की ही एक टीम को देखते हैं, जो उस बेसमेंट से बाहर जा रहे होते हैं। वो जाते हुए सभी ट्रैप्स को खत्म करते जा रहे थे। वो बाहर इसलिए जा रहे थे ताकि वो सभी सर्वाइवर्स वास्ते खाना और जरूरत की चीजें ला सके। जबकि हम बेसमेंट के अंदर गीनम को देखते हैं, जिसे बाहर मौजूद मॉन्स्टर से कोई भी वास्ता नहीं था। वो वहाँ पर सिर्फ अपनी खूबसूरती पर ही तवज्जो देती थी, इसलिए वो अपने मुंह पर लगाने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रही होती है। वहाँ पर एक और औरत भी थी जो पागल होती है। तभी वहाँ पर नी यून यू भी आ जाती है, जो उसके लिए काफी लिपस्टिक लेके आई थी। बदले में गीमन उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती, यून यू से पकड़ लेती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुम मुझे जानती हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी का भी खौफ नहीं, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा दूर ही रहा करो। अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक साथ बैठ के जुआ खेल रहे
होते हैं। उनके अंदर एक फादर होता है, उस जुए को जीत जाता है। वो जुआ पैसों के साथ नहीं बल्कि बैटरीज के साथ खेल रहे होते हैं। लिहाजा वो उन बैटरी को सभी को बांट के वहाँ से चला जाता है। हम वहाँ पर नी यूनयो को भी देखते हैं जो वहाँ से वापस बाहर जा रही होती है और साथ में उसके जीना और उसका दोस्त भी पीछे ही था। वो छुप के उसके पीछे जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि जूनियल भी उसके पीछे ही है। अब हम मिलिट्री की उसी टीम को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर मॉन्स्टर का होना जरूरी था और वो वहाँ पर मौजूद कार की बैटरीज निकाल रहे होते हैं, उनका पेट्रोल निकालते हैं और खाने पीने की चीजों को उठा के वहाँ से निकल रहे होते हैं। जबकि हम फिर से नीयूनयू और उन तीनों लड़कों को ही देखते हैं जो उस टनल से बाहर आ जाते हैं। नीयूनयू जैसे उस टनल से बाहर निकलती है तो जीना वहाँ पर अपने दोस्त से कह रहा होता है कि इसे सभी रास्तों के बारे में कैसे पता, इसने ही चीफ के हस्बैंड को मारा है, इसलिए चीफ ने हमें इसके पीछे भेजा है। जबकि हम मिलिट्री की एक टीम को देखते हैं जिसे एक जगह से आवाज आ रही होती है। वो गन तानते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ से एक मॉन्स्टर निकल रही है, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती और वहाँ से चली जाती है। अब हम फिर से नी यूनयू को ही देखते हैं जो आगे बढ़ रही होती है, जबकि जीना और उसका दोस्त भी उसके पीछे ही होते हैं। वो एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलती है। जीना अपने दोस्त से कह रहा होता है कि अगर हमने इस लड़की को मार दिया तो चीफ हमें बदले में बहुत सारा नाम देगी। जीना का दोस्त कहता है नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। लिहाजा वो जैसे उस स्टोर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जूनियल के पास एक गन है। लिहाजा वो उस गन को छीन लेते हैं। अब हम बेसमेंट के अंदर दो लोगों को देखते हैं जो बाहर जाने की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके पास एक और आदमी आ जाता है जिसने चश्मा पहना हुआ था और ये नी यून के साथ ही यहाँ पर आया था। उनसे कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। तो बदले में वो दो लोग कहते हैं कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो। तो वो चश्मिश कहता है कि मैं भी ज्यादा खाना खाना चाहता हूँ, मुझे भी भूख लगती है। लेकिन वो दो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें बाहर लेके नहीं जाएंगे क्योंकि तुम उस चिड़ेल के साथ यहाँ पर आए थे। बदले में वो चश्मी गिनम के पास जाता है और उससे सिफारिश करता है कि वो अपनी मॉम से कहे कि वो भी उसे बाहर ले जाए, लेकिन गीनम भी उसे झगड़ती है और डांट देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चीफ आ जाती है जो सभी को देख के खुश हो जाती है। उनसे कहती है कि बाहर का काम है और ये बहुत ही ज्यादा खतरे वाला काम है, इसलिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। लिहाजा वो कुछ लोगों को चुन लेती है जिसके अंदर वो चश्मिश भी होता है। अब हम उसी मिलिट्री के टीम के दो मैन को देखते हैं जिनमें से एक जायो होता है और ये वही सार्जेंट था जो जीना के लिए एंटीबायोटिक लेने के लिए आया था। वो वहाँ पर एक नक्शे को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हम फिर से चीफ को ही देखते हैं जो उन सब लोगों को लेके बाहर जा रही होती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी आ जाती है जो उससे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर जाना है। तो चीफ कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है इसलिए मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जा सकती। तो बदले में वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम जितना राशन दूसरों को देती हो उससे कम मुझे दे देना, मुझे राशन की जरूरत है। लिहाजा चीफ उसे अपने साथ ले जाती है। बाहर हम देखते हैं कि सभी काम कर रहे होते हैं जबकि चीफ की बेटी गीनम धूप पर लेटी हुई थी और वो अपने बाल खा रही होती है। और तभी वो चैंग योंग को भी देखती है क्योंकि वो दिल ही दिल में चैंग योंग से मोहब्बत करती थी, वो उसे देखी ही जा रही थी। जबकि हम चैंग योंग को ही देखते हैं जिसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि एक सर्वाइवर भाग रहा है। इधर हम नी यूनयो को देखते हैं जो जैसे ही आगे बढ़ रही होती है तभी वो देख लेती है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो भागती है और एक जगह पर छुप जाती है। इधर हम फिर से चैंग योंग और चीफ को ही देखते हैं जो उसी सर्वाइवर के पीछे भाग रहे होते हैं। दरअसल वो सर्वाइवर और कोई नहीं वही बूढ़ी औरत होती है। वो भागती है और एक ट्रैप के ऊपर चली जाती है। चैंग योंग कहता है कि यहाँ से पैर मत हटाना, अगर तुमने यहाँ से पैर हटाया तो तुम मारी जाओगी। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं यहाँ से चुपचाप जाना चाहती थी क्योंकि मुझे सब अपने पर बोझ समझते हैं, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सभी सोचते हैं कि मैं मर क्यों नहीं जाती, लेकिन मैं असल में जीना चाहती हूँ। चैंग योंग उसके पास जाता है और उसके पाँव पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब हम जूनियल को देखते हैं जो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखता है, उसके पास जाता है, उसे टच करता है। बदले में वो लड़की जैसे उसे टच करती है तो उसके जिस्म पर अजीब सा निशान बन जाता है। अब हम फिर से उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो चैंग योंग के साथ होती है और उसकी नाक से खून बह रहा होता है। चैंग योंग को पता था कि कुछ ही देर के अंदर ये एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका साथ नहीं छोड़ता। अब हम फिर से नी यून यू को देखते हैं जो एक कारखाने के अंदर आ जाती है जहाँ पर जीना और उसका दोस्त अभी तक उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जीना एक तरफ गन चलाता है और वो गोलियां एक छोटी लड़की को लगते हैं। जीना का दोस्त जैसे ही उसके पास जाता है वो देखता है कि वो एक छोटी बच्ची है। बदले में वो बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है और इससे सैंगजिन का दोस्त पूरी तरह पागल हो जाता है। वो सैंगजिन के सामने जाता है, सैंगजिन उसे गोली मार देता है। वो जैसे ही पीछे हटता है और वो देखता है कि अभी तक उसका दोस्त जिंदा है और वो उस पर अटैक कर देता है। जबकि इधर हम मिलिट्री की उसी टीम्स को देखते हैं जिसका एक मेंबर गायब था और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। जबकि इधर हम चीफ को देखते हैं जो चैंग योंग की मदद कर रहा होता है। वो उस बूढ़ी औरत को बचा रहे होते हैं। वो एक गाड़ी को लाते हैं और उस ट्रैप के ऊपर खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर
देर के बाद ही वो ट्रैप फटता है और वो गाड़ी उड़ जाती है, जबकि दूर खड़ी मिलिट्री की टीम भी ये आवाज सुन लेती है और वहाँ से वापस आ रही होती है। अब हम फिर से नी यून यू को ही देखते हैं जो अभी तक उसी कारखाने के अंदर होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो नी यून यू पर हमला करते हैं, लेकिन अचानक ही वो मॉन्स्टर वहाँ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जैसे कोई उन्हें पीछे खींच रहा हो। नी यून यू को लगता है कि शायद उसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसी का ही भाई है। नी यून यू बाहर निकलती है और अपने भाई को आवाजें देने लगती है। वहाँ पर बारिश हो रही थी, सामने वही लड़की आ जाती है जिसे हम काफी देर से देख रहे थे। वो वहाँ पर क्या कर रही थी, वो कैसे मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हुई, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।